जैक बोर्ड कक्षा अष्टम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड के द्वारा कक्षा 8वीं के लिए परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है और इसके लिए मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी देते हुए अपलोड भी किया है। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जा करके उस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे। जब मैंने उस वीडियो को अपलोड किया तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके पूछे कि आखिर ये OMR सीट होता क्या है, OMR सीट हम लोग कैसे भरेंगे, इसकी जानकारी हमें देते तो अच्छा रहता। तो जानकारी के लिए मैं बतला देना चाहता हूँ कि OMR सीट जो होता है, चूँकि 8वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं वे लोग कभी भी किसी प्रकार के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं। हाँ, 9वीं कक्षा में जो अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको बोर्ड परीक्षा देना है वो तो 8वीं कक्षा में दिए हैं, इसलिए उनको काफ़ी जानकारी भी है। लेकिन जो 8वीं कक्षा में है वो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं। OMR सीट पर ही आज वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो सैंपल आप लोगों को नज़र आ रहा है यही है OMR सीट और इसी को भरना है आप लोगों को। हाँ, दूसरी चीज़ मैं बतलाऊंगा अभी कि इस OMR सीट को किस प्रकार से भरेंगे और कैसे भरना चाहिए ताकि किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। OMR सीट को भरना थोड़ा कठिन कार्य भी होता है, किसी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि OMR सीट को कैसे हम लोग भरेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 8वीं कक्षा का, उनको किस तरह से OMR सीट भरना है, किस तरह से फिलअप करना है ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक तो OMR सीट का जो सैंपल था उसे आप लोगों ने देखा। अब हम उसे कैसे भरेंगे इस पर आते हैं। तो OMR सीट तो बहुत सुने हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है उसे भी जानेंगे। OMR सीट का फुल फॉर्म होता है, O का मतलब होता है ऑप्टिकल, ठीक है, M का मतलब होता है मार्क और R का मतलब होता है रीडर, यानी कि OMR सीट ऑप्टिकल मार्क रीडर इसे कहते हैं। अब यहाँ इसको भरेंगे कैसे, चूँकि जितने भी प्रश्न हैं उन्हें भी क्या करना है, पूरा ठीक प्रकार से गोल करना है, उसका पूरा बॉक्स को भरना है। तो अब हम कैसे भरेंगे, भरने का सही तरीका क्या है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर अभी देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो सही तरीका और एक गलत तरीका, OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, इसमें अगर 3 सही है तो इसको करेंगे क्या, ये जो जितना भी इसका एरिया है इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से गोल कर देंगे, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से इसको पूरा ड्रॉ कर देना है, एक भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। आई बात समझ में। अब गलत तरीका क्या है, ऐसा कभी भी नहीं करें, इसलिए मैं बतला रहा हूं क्योंकि जो भी 8 के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल अभी फ्रेश हैं, मैं पहले से भी कहते आ रहा हूं, इसलिए अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से ध्यान देना है। अब क्या है कि इस प्रकार से टिक भी नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि टिक लगा करके छोड़ दिए, ये कभी भी गलती नहीं करना है। जो ऐसा भी नहीं करना है, या तो फिर आधा इस तरह से गोल करके छोड़ नहीं देना है, या तो फिर हम ऐसे करके ड्रॉ किए और इस तरह से ड्रॉ कर दिए। तो ये जितने भी हैं सभी क्या है, गलत तरीके हैं। सही तरीका क्या है, पूरा इसको ऐसे भर देना है। तो इतना तो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे जो मैं बतलाता हूँ वो क्या है कि गोले को भरने के लिए पूरा तो हमें भरना है, भरने के लिए कैसा पेन का इस्तेमाल करना है, तो काला या तो फिर नीला, और कैसा, तो गहरा, यानी कि काला और नीला बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। अगर जेल पेन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि OMR सीट जो है वो फट जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और वो अलाउ भी नहीं है, बॉल पेन ही होना चाहिए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी न्यू पेन का प्रयोग नहीं करना है। न्यू पेन का प्रयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो फ्री नहीं रहता है, उससे हम जल्दी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो
तो हो सके तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले का जो पेन होगा, पुराना पेन होगा, उसी का प्रयोग करें। एक पेन के जगह में 2 पेन ले जाएं, लेकिन न्यू पेन का प्रयोग मेरे हिसाब से नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पतला जो पेन का नीब जो पतला होगा, कहने का मतलब वो थोड़ा मोटा नहीं लिखता होगा, उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ड्रॉ करने में देर हो जाएगा। हालांकि बॉल पेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका नीब मोटा होगा उसी का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इतना तो समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी भरेंगे, अभी जो मैं बतलाऊंगा, सावधानी पूर्वक जो भी भरना है बिल्कुल करेक्ट भरना है। OMR शीट में भरना बहुत सावधानी पूर्वक भरना पड़ता है, इसलिए कि बहुत रिस्क रहता है उस पर। अगर एक बार गलती हो गया तो उसे इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता भी है। दूसरा बात क्या है कि उस OMR शीट को कभी भी फॉल्ट नहीं करना है, उसे फॉल्ट ना करें, उस पर किसी प्रकार का रफ कार्य भी नहीं करना है। वो उत्तर पुस्तिका है, उसको बिल्कुल फ्रेश रखना है, जितना कार्य उसमें करना है उतना ही करना है। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, हालांकि जो वहाँ परीक्षा में जो गाइड कर रहे होंगे, जो परीक्षा के वीक्षक होंगे, वे सारी बातें आप लोगों को जानकारी देंगे, फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप लोग पहले से भी अपना माइंड में उस चीज़ को मेकअप करके रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। जब परीक्षा लिखें तो OMR शीट जो है, अगर परीक्षा समाप्त हो जाए तो OMR शीट को वहीं छोड़ के आना है, ऐसा नहीं कि उसको ले करके आ जाना है। समझ में आई बात? तो इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं कि जो इसके बाद OMR शीट को भरना है, उसमें क्या क्या भरना है और कैसे भरना है, उस पर चर्चा करते हैं। ये तो भरने का तरीका, सही तरीका और गलत तरीका मैं अपने स्तर से बतला दिया कि हमें इसको फिलअप कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ सबको अपना अपना विद्यालय का यूडाइस कोड भरना है। सभी विद्यालय का एक अपना अपना यूडाइस कोड होता है। ठीक है, तो वो यूडाइस नंबर यहाँ भर देना है। प्रवेश पत्र में रोल नंबर एक दिया हुआ होगा, उस रोल नंबर को यहाँ भर देना है। ठीक है, यहाँ पूरा जो छात्र जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का यहाँ पूरा नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि परीक्षार्थी का नाम, यानी कि स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम लिखने के बाद अपना नाम यहाँ लिखना है, और प्रवेश पत्र में जो नाम है वही नाम वहाँ लिखना भी है। जन्म तिथि, ये जन्म तिथि यहाँ भर देना है। जो उसका प्रखंड है उस प्रखंड का भी नाम यहाँ भरना है। उसके बाद जिला का नाम, कि वो कौन सा जिला के छात्र है, उस जिला को भी भरना है। इतना हमें पूरा भरना पड़ेगा। इतना भरने के बाद यहाँ और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो यहाँ पर वैसा ही हस्ताक्षर करना है जैसा आप लोगों ने अपना प्रवेश पत्र में किया है, यानी कि फॉर्म भरने के समय जैसा हस्ताक्षर किया है, जैसा प्रवेश पत्र में है, वही हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। ठीक है, और पूर्ण हस्ताक्षर करना है। फिर अगला है क्या कि वीक्षक का हस्ताक्षर और केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर। यहाँ स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ हस्ताक्षर वे टीचर करेंगे जो उस दिन उस क्लास में अपना परीक्षा का ड्यूटी दे रहे होंगे, जो वीक्षण का कार्य कर रहे होंगे, उनको यहाँ हस्ताक्षर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर है, इसे भी छोड़ देना है, यानी कि उस सेंटर के जो केंद्राधीक्षक होंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ पर होना है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है कि मात्र यहाँ से लेकर के ऊपर जो है, जो उनको भरना है, जहाँ हस्ताक्षर करना है, उतना कार्य करना है। इतना हो जाने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर 1 से लेकर के 150 तक का संख्या दिया हुआ रहेगा OMR शीट पर ही। ठीक है, मुझे केवल समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा सैंपल के रूप में लिया हूँ। और प्रत्येक अंक के आगे 4-4 ऑप्शंस रहेंगे, और 4-4 ऑप्शंस रहेंगे। प्रश्न को देखना है, पढ़ना है, समझना है। अब उसका कौन सा आंसर सही होगा, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, जो सही होगा उसे गोल करना है। अभी इससे पहले मैं बतलाया था कि जैसे यहाँ पूरी तरह से अगर इसको भरना है तो क्या कर देना है, इस तरह से पूरा उसको कलर कर देना है।
और कलर करने समय ये भी ध्यान में रखना है कि ये बाहर नहीं निकले, आधा कलर ना हो, केवल बीच में कलर ना हो, पूरी तरह से ऐसा कलर कर देना है। ऐसा 1 से लेकर के 150 नंबर तक के नंबर रहेंगे और सभी के आगे 4-4 ऑप्शंस के लिए भी लिखे हुए रहेंगे। तो OMR शीट को इस प्रकार से भरना है। और OMR शीट से संबंधित कोई भी मन में शंका रहा होगा, कोई डाउट रहा होगा, तो वो आज इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप सब मेरे चैनल में बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।